राम राम नमस्कार दोस्तों, दिस इज अक्षय। आई होप यू ऑल इज वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में ज्वाइन है और अभी फिलहाल में जो चल रहा है मेटाफोर्स में जो रॉयल्टी के रिलेटेड, जो कि वर्जन 3 में कन्वर्ट करने के लिए माइग्रेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी फिलहाल में दिक्कत हो रही है कि उनकी जो रेपुटेशन है एनएफटी की वो 100% नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनर्जी कम गिर रही है। तो ऐसे जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स है इसका एक मैं रीज़न बताने वाला हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है ये किस वजह से हो रही है। तो शुरुआत करते हैं 29 जून 2023 से। हमारे मेटाफोर्स के ऑफिशियल चैनल पे हमें अपडेट आता है 29 जून को कि हमारे जो रॉयल्टी एनएफटी की जो प्रोसेस है वो वर्जन 3 में माइग्रेशन करने के लिए ऑन हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग उनकी जो एनएफटी थी वो माइग्रेशन करने के लिए स्टार्ट हो चुके थे। तो इसका मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। वहाँ पर बताया गया था कि अप्रोक्सीमेटली द अलोकेशन ऑफ द फर्स्ट रिवार्ड विल टेक प्लेस इन 1 वीक कंसिडरिंग एडजस्टमेंट। एक हफ्ते के अंदर हमारा जो मेटाफोर्स का रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम में रॉयल्टी एनएफटी की पहली जो गिफ्ट है, मतलब पहला जो रिवार्ड है, वो एक हफ्ते के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे एडजस्टमेंट करके। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं करी है, कोई डिसाइड नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि द एग्जैक्ट डेट विल बी अनाउंस्ड इन द कमिंग डेज एज वी एज एसेस द स्पीड ऑफ द एनएफटी पार्टिसिपेंट माइग्रेशन। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो टोटल कम्युनिटी है हमारे मेटाफोर्स की, उनमें जितने लोग स्पीड से माइग्रेशन करेंगे, उनकी स्पीड को देखकर, उनके काम को देखकर वो एक डेट फाइनल करने वाले हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल में तो उन्होंने ऐसी कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं करी है। फिर आगे बताया कि प्लीज रिमेंबर दैट ओनली दोज पार्टिसिपेट हु मैनेज टू स्विच टू वर्जन 3 फ्रॉम द मोमेंट द रिवार्ड आर लॉन्च्ड विल रिसीव द फर्स्ट रॉयल्टी रिवार्ड। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग अभी फिलहाल में वर्जन 2 से वर्जन 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पहला रिवार्ड है रॉयल्टी एनएफटी का, वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने वर्जन 3 में उनकी जो एनएफटी है वो कन्वर्ट करी है, मतलब माइग्रेशन करी हो। तो ये हुआ उस टाइम पे। लेकिन कुछ घंटों बाद वो जो प्रोसेस थी वो बंद की गई। थोड़ा सा अपडेशन आ गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी माइग्रेशन करने के लिए। एनएफटी की रेपुटेशन थी वो 100% नहीं थी, 80 70 50% थी। कुछ लोगों को जो उनकी एनर्जी है वो एनर्जी ही उनको 100% नहीं मिली थी, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब वर्जन 3 में कन्वर्ट करने के लिए उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मेटाफोर्स कम्युनिटी में बहुत सारे लीडर्स जो है वो हड़बड़ा गए और उनको लगा कि भाई उन्होंने जो पैसा लगाया है ये बर्बाद हो गया। या फिर कुछ ऐसे लीडर्स हैं, उनको लगा कि भाई हमने जो पैसा लगाया है तो ये हमारी एनएफटी के साथ में, रॉयल्टी के साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, हमारे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वर्जन 3 में कन्वर्ट करूँ तो फिर कैसे करूँ। तो इसको देखते हुए 1 जुलाई को मेटाफोर्स से और एक आर्टिकल आता है कि जो एनएफटी की रियल वैल्यू होती है, जो जेन्युइन वैल्यू होती है, वहां पर उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि जो फेक रॉयल्टी एनएफटी जो होती है वो कैसे हमारे साथ में क्रिएट की गई है, मतलब बनाई गई है। तो यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर बोला था कि अनफॉर्चुनेटली एट द अर्ली स्टेज देयर वाज द लूप होल फॉर फेक चीट्स, मेनी यूजर्स यूज बोट्स फॉर दिस। मतलब कि बहुत सारे यूजर्स में कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ में स्कैन किया है और उन्होंने कुछ बोट्स यूज करे थे इस सिस्टम में एनएफटी बनाने के लिए। बोट्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोल सकते हो या कुछ रोबोटिक्स बोल सकते हो, जिनको एनएफटी बनानी थी, उन्होंने बोट्स यूज करे थे। दे सेट अप अकाउंट्स अंडर देयर account and create a whole infinite network. That's how they took their money and keep it circulating. This is a parasitic scheme that does not develop the community or help the system but rather hinders it. मतलब कि जो फेक यूजर्स थे उन्होंने क्या किया, उनका एक अकाउंट बनाया और अकाउंट के नीचे ढेरों सारा एक उनका खुद का ही नेटवर्क बनाया इन्फाइनाइट स्ट्रक्चर में। और उसके बाद में जो एसएफसी उनको मिली, वो एसएफसी को लेकर उन्होंने एनएफटी बनाई और वो एनएफटी ओपन सी मार्केट में बेचने के लिए रख दी। तो जो एनएफटी उन्होंने रखी थी बेचने के लिए, उसका जो रेट था वो बहुत ही चीप था। मतलब 4-5 मैटिक में, 2 मैटिक में
हमें एक एक एक्टिवेटर लेवल, सुपरवाइजर लेवल वहाँ पर उस टाइम पे मिल रही थी। तो उसी टाइम में आपके और मेरे जैसे कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने वहीं पर गलती कर ली। वहाँ पर उनको लगा कि भाई हमको अगर ये चीप रेट में, मतलब ऐसे कम दामों में ये जो एनएफटी मिल रही है सुपरवाइजर लेवल की, तो हम क्यों ना खरीदें। तो उसी टाइम में हमने वो गलती कर ली और हमने वो परचेस कर लिया। और हमने हमारे जो एसएफसी थे, हमने जो हमारे खुद के पैसे थे, वो पैसे देकर वहाँ पर हमने वो जो एनएफटी थी वो परचेस करी। मतलब हमने जो रियल मनी अपना जो खुद का पैसा वहाँ पर दिया और उनसे वो फेक एनएफटीज परचेस करी। तो वहाँ पर हमारे साथ में ये स्कैम हुआ। बाद में उन्होंने उसका रीज़न भी बताया कि व्हाई कांट एनएफटी ऑफ द रॉयल्टी प्रोग्राम बी चीप। तो ये जो रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम होता है ये सस्ता क्यों नहीं हो सकता, इसके कुछ रीजंस यहाँ पे बताए हैं, जिसमें से सबसे पहले द प्राइस ऑफ 10 to 30 डाई फॉर एक्टिवेटर एंड इवन मोर लाइक 7,000 to 15,000 डाई फॉर एमसीएम is absurd, even 10 times more expensive than the indicated price is absurd, count by yourself। इसका मतलब कि जो स्कैमर लोग थे जिन्होंने ये फेक एनएफटीज बनाई थी, तो एक्टिवेटर का उन्होंने प्राइस रखा था 10 से 30 डाई, और जो मिलियनर्स क्लब के लिए आना चाहते थे उनके लिए उन्होंने 7,000 से 15,000 डाई तक उन्होंने वो प्राइस रखी थी। ये जो एनएफटी है, ये इन एनएफटीज का जो रेट है वो 10 टाइम ज़्यादा है। ऐसे ही चीप रेट में ये एनएफटी नहीं मिलने वाली। आगे बढ़ते हैं। द रिसिप्ट ऑफ एसएफसी फॉर ईच डाई दैट रिप्लेस एनर्जी is limited by the maximum number of slot level in textile, but now in order to get energy you need to buy force coin as part of coin set, which is also very limited। तो आपको पता होगा कि जैसे हम क्लासिक में टेक्सटाइल में जब लेवल बाय करते हैं नेक्स्ट लेवल, तो हमको एसएफसी मिलते हैं, और एसएफसी इक्वल्स टू डाई और डाई इक्वल्स टू एनर्जी होती है। मतलब हमको वहाँ पर एसएफसी लेने के बाद में जितनी एसएफसी है उतने इज इक्वल टू एनर्जी होती है। लेकिन अब क्या होगा, आगे जाके हमको एनर्जी लेने के लिए फोर्स कॉइन की ज़रूरत होगी। तो ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा, और इससे आपको समझ में आ गया होगा अभी फ़िलहाल में कि जो 3,500 डाई देने के बाद में हमें जो एसएफसी मिलने वाले हैं, तो इज इक्वल्स टू एनर्जी। मतलब 3,500 डाई देकर हम सीधा 3,500 एनर्जी खरीद रहे हैं। तो इससे आपको समझ गए होंगे आप लोग कि जो 3,500 एनर्जी होगी, तो उसमें जो एक्टिवेटर लेवल की जो हमारी एनएफटी होगी वो भी 3,500 एनर्जी देने के बाद में उसकी जो कीमत होगी वो 3,500 एसएफसी की होगी। और यहाँ पे जो एक्चुअल रेट है एक्टिवेटर का वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। सीधा यहाँ पर देखो एक्टिवेटर इक्वल्स मिनिमम 3,500 डाई। मतलब भाई $3,500 देने के बाद में ही हमको एक एक्टिवेटर मिलती है। और जितने भी 7 लेवल यहाँ पे जो एनएफटी के हैं ना, ये एक लेवल जो है ना, ये कम से कम 3 गुना एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसको हल्के में मत लेना। मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि 10 डाई 20 डाई 30 डाई लगाकर हमको एनएफटी मिल जाएगी करके। तो इन सब में जो आखिरी वाली एनएफटी होती है 7 नंबर वाली, ये एमसीएम मेंबर्स के लिए होती है। एमसीएम मेंबर्स मतलब मिलियनियर्स क्लब वाले मेंबर्स होती है, उन लोगों के लिए होती है, जिसकी कॉस्ट है 25 लाख के ऊपर, 25 लाख डाई। सही सी बात है। जो हम 10 स्लॉट करने के बाद में हमको जो 3,500 एसएफसी मिलते हैं, वो उसके बाद में हम जो 3,500 एसएफसी लगा कर हमको जो एनएफटी मिलता है वो ही रियल एनएफटी है। ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं, और जो स्कैमर लोग हैं उन लोगों ने ये मतलब अभी फ़िलहाल में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। तो मिस्टर लाडो सर और उनकी जो आईटी वाली टीम जो है, जो कि ये मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट संभाल रही है, इन सब में अभी ये काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, और कुछ लोगों को वो सीधा डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते। तो आपको भी फ़िलहाल में ये समझना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे खुद के डाउनलाइन, मेरे अपलाइन को भी प्रॉब्लम्स हो रही है कि एक तो आज एक पंढरपुर से मुझे कॉल आया था, उनका भी एक प्रॉब्लम ऐसा आया है कि उनके जो 3,500 एसएफसी देने के बाद में जो एनर्जी थी, वो एनर्जी उनको एक्टिवेटर में बदलनी है, लेकिन वो उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
तो फिलहाल में आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो, क्योंकि अभी फिलहाल में मिस्टर लाडो सर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।